जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वह अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांत का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांत की मान्यता थी कि हर बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। मर्फी से उनकी जीवनी या जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें टेलीसाइकिक, बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, योर इन्फिनाइट पावर टू बी रिच, मिरेकल ऑफ योर माइंड और साइकिक परसेप्शन शामिल है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन की शक्तियाँ, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। यह पुस्तक आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकती है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा सुख क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? इसी तरह से बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। क्या आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्रिकाओं, ऑफिस और घरों में मिलती है? मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के चक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का कैसे मार्गदर्शन देगी। आपकी समस्या सुल जाएगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको
स्वतंत्रता, खुशी और मानसिक शांति के रास्ते मार्ग तक पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे एक संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तब हमें इस पर जरा भरोसा तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचार शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक ये एहसास हुआ जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरे पूरा शरीर और उसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीजों को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्या को सुलझाएं और पारिवारिक रिश्ते में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीखें, अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है हो सकता है और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थितियों में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर एक नज़र डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण पशुधन खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना आपके जीवन का अखंड और सर्जनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना की नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपे रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधनाएं। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्या यह आती है कि दूसरों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फार्मूला चाहिए जिसका वे पालन कर सकें, कोई कारगर तरीका और सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थक है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। यह आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के कई लोगों को सिखाई है। यह पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खुलेगा कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में
ने मुझसे पूछा कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी चीज़ क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने का तरीका का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय हमेशा हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब ही मिलता है जब उस व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया कर उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बुद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थना का जवाब किसी खास आस्था, धर्म जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलता। जवाब तो यह है उस आस्था और मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन और शरीर की परिस्थितियाँ स्थितियाँ होती हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जानने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ दिलाएं। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरा होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा, मैं जानता हूँ अगर मैं अपने मानसिक नज़रिए को बदल लूँ और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर-उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों का इस्तेमाल करके वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। अब आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय ही मौजूद थीं जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बंधाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत कर दें। आपके जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियमितताओं का अथाह भंडार है जिसमें आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए हर जरूरी चीज़ निकाल सकते हैं। देखो, इन्होंने बोल रखा है कि हमारे भीतर बहुत बड़ा खजाना है, बस हमें उसे आँख खोल कर देखना है या आँख बंद करके देखना है। हमें महसूस करना है उसे, हमें उसकी खुशी को महसूस करना है, हमें ना। और हम उस हमारे वो खजाना उसमें जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं खजाना, तो खजाने आगे बढ़ता है। ये बुक किस बारे में
कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर की असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें आप आसानी से हर मनचाही तीर निकाल सकते हैं। ओके, कई लोग तो इस बार देखो, मैं आपको बताऊं एक बात। लोग जैसे हमारे हिंदू धर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, या किसी भी धर्म के बारे में बता रहा हूँ, लोग उस धर्म के ना दार्शनिक दृष्टि उस धर्म के लोग उस धर्म के धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण पर लोग ना धर्म के धार्मिक जो धर्म का दार्शनिक दृष्टिकोण होता है ना, उस पर कम फोकस करते हैं। जैसे हमारे समाज में आज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर वो है ना, और जो धर्म का कर्म कांड होता है ना, उस पर अधिक फोकस करते हैं, कर्म कांड पे अधिक फोकस करते हैं, है ना। मतलब कर्म कांड भी जरूरी है, कर्म कांड भी आदमी के अवचेतन मन को ये रियलाइज कराता है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। परंतु देखिए, ये सब बातें तो हमारे उसमें बोल रखी हैं बहुत पहले से ही। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ नहीं उठा पाएगा। देखो, इन्होंने बोल रखा है, जो लोहा होता है, लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, परंतु अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो वह कुछ नहीं उठा पाएगा। इस तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, आत्मविश्वासी और आस्था से भरे होते हैं। वह जानते हैं कि वह सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। देखो, आस्थावान एक तो व्यक्ति आत्मविश्वासी है। आत्मविश्वासी व्यक्ति के अंदर डर, शंका, दुर्भावना, है ना, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें नहीं होती, है ना, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें उस एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती, है ना। और आस्थावान व्यक्ति, आस्था से ही व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है, क्योंकि आस्था व्यक्ति को ये यकीन दिलाती है कि भाई अवचेतन मन कार्य कर रहा है, और जब अवचेतन मन कार्य कर रहा है तो आदमी आत्मविश्वासी हो जाता है। एक सिंपल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी जेब के अंदर पैसे हैं और आप किसी मॉल में जा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे में आस्था है, और आपका पैसा आपको आत्मविश्वासी बना रहा है। दूसरे तरह के वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। वह बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वह डर, शंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर सामने आने पर वह कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरे पैसे न डूब जाएं, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वह हैं। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। उनके अंदर डर और शंकाएं रहती हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, पहली बात तो जो डर और शंका है ना, अगर आपके अंदर अगर आप आस्थावान व्यक्ति हैं तो आपके भीतर ये सब चीज़ें नहीं होगी। जैसे हमें अपने माँ बाप पे आस्था होती है, वैसे हमें अपने अवचेतन मन पे आस्था होनी चाहिए। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास की सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और इस पर अमल करें। हर व्यक्ति चुंबकीय व्यक्ति बन सकता है, बशर्ते वो इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करे। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं।
इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चलता है। देखो, अब सवाल उठता है कि हमसे कोई बंदा पूछता है कि सबसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। भाई, हर व्यक्ति, हर चीज़, हर व्यक्ति का इसमें अलग अलग नज़रिया होगा। जो वैज्ञानिक होगा वो बोलेगा इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो गया कैंसर की दवा, कोई बोलेगा HIV एड्स की दवा, कोई बोलेगा वो तुम्हारा अंतरिक्ष यान, कोई कुछ भी ब्लैक होल, कोई बोलेगा कि प्लेनेट कैसे काम करते हैं, कोई बोलेगा लिविंग नॉन लिविंग का ज्ञान, कोई बोलेगा एंटीबायोटिक, अदर अदर अलग अलग उदाहरण है, परंतु इनमें से कोई नहीं है। और जब इनमें से कोई नहीं है तो लोग पूछेंगे भाई वो कहाँ है, इसे कैसे खोजा जा सकता है। अब मैं आपको ये बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये वो ऐसी जगह है जहाँ लोग इसे सबसे एंड में खोजते हैं, सबसे एंड में खोजते हैं। आप देख लीजिए, ये वो सिस्टम है कि आपके पड़ोस की किराने वाली दुकान है, आपको कोई सामान चाहिए, आप पूरी दुनिया में ढूंढ लिए, परंतु इस दुकान को सबसे एंड में आकर पूछोगे कि ये छोटी सी दुकान, इस पर क्या मिलेगा। जवाब आसान है, ये रहस्य अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। ये है यार, ये पुस्तक हमारे पास है, कितनी बड़ी चीज़ है। जो आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस ज्ञान को हासिल करने के लिए साधु संत बरसों तक तपस्या करते थे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत और आनंद पा सकते हैं। देखो, अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग तो आप कर रहे हो, है ना, अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, है ना, बट लोगों पर आप इसका नेगेटिव भी प्रयोग कर सकते हो, पॉजिटिव भी प्रयोग कर सकते हो। परंतु जब आप सीख लोगे, इसका प्रयोग कैसे करना है, जब आप आग को जलाना सीख लोगे, आग को कंट्रोल करना सीख लोगे, तो आप जो बंदा आग कंट्रोल नहीं कर सकता वो पूरे शहर में आग लगा देगा, और जो आग कंट्रोल कर सकता है वो मोमबत्ती जलाएगा, है ना। सही बात है ना। जब आप इसका प्रयोग करना सीख लोगे तो आप ये जान जाओगे कि आपको किस टाइप का प्रयोग करना है, आपको किस तरह इसका प्रयोग करना है। और जब आप इसका प्रयोग करना सीख लोगे तो आपको जो परिणाम चाहिए, आप जैसे मान लो जी, आपको खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको यश चाहिए, तो आप वो निकालोगे, है ना। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको तो यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन में सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। देखो, ये ऐसी शक्ति है कि जिसे जिसे हासिल करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें पहले से ये हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, और यही हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती हैं। और जो लोग इसका प्रयोग करना सीख लेते हैं, ये उन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाती है। एक तो अदर ह्यूमन बींग हो गए, अदर लिविंग बींग हो गए, देन ह्यूमन हो गए। तो ये ह्यूमन और ह्यूमन में अलग ये बनाती है कि ह्यूमन के पास ये है, अदर लिविंग बींग के पास है या नहीं, ये अलग चीज़ है। उनके पास भी होगी, पर वो कॉन्शियस रूप से प्रयोग नहीं कर पाते होंगे, या वो कॉन्शियस रूप से इतने अवेयर नहीं है कि जिसका प्रयोग कर सकें, है ना। और ये ऐसी शक्ति है कि ये जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं वो लोग अलग हैं, और वो लोग अलग हैं, और जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रयोग तो हर व्यक्ति कर रहा है, कुछ लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं, और कुछ लोग जानकर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग जानकर इसका प्रयोग कर रहे हैं वो तो वाह भी वाह। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा, है ना। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी दौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपने को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें, आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान और समृद्ध और उद्यत बनाएंगे, है ना। इसी समय फैसला करें। सही बात है, बताएं।
आप आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। देखो, इन्होंने जो प्रयोग किया है, असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार। असीमित होता है लिमिटलेस, लिमिटलेस हम जैसे इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, लिमिटेड, वैसे ही अवचेतन मन के पास लिमिटलेस ज्ञान है, लिमिटलेस ज्ञान। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखा था ना, वो पढ़ा था मन की शक्तियाँ। बंदे ने फूल निकाल दिए थे अपने वजन से, 3 गुना 4 गुना फूल निकाल लिए थे, फ्रूट निकाल दिए थे। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। देखो, हमारा अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लेंगे, क्षमता को पहचानने की जरूरत नहीं, क्षमता को जान लेंगे या इसका प्रयोग करना जान लेंगे, तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार होंगी। तो हमारी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार होंगी। अगर आप खुले दिमाग के हैं और ग्रहणशील हैं, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर वह चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। अब ज्ञान का उदाहरण ले लीजिए। देखो, अगर इसके पास असीमित ज्ञान है, अगर हम लोग खुले दिमाग के हैं, खुले दिमाग मीन्स अगर हम आस्थावान हैं, अगर हम इस पर आस्था करते हैं, अगर हम इसका प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो हमें ये वो चीज़ बता सकता है जो हम कभी भी जानना चाहेंगे। मेरे मन की अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर वो चीज़ याद दिलाती है जो मैं कहीं भी कभी भी जानना चाहता हूँ। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृति बना सकते हैं। हम नए विचार पा सकते हैं, खोज कर सकते हैं, कलाकृति बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। सही बात है। इसे आपके सामने प्रकट होने दें और यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सही सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है, असीमित बुद्धिमत्ता। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें। विचार, भावना, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य से आंतरिक जगत। विचार, भावना, शक्ति, प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य के आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। हमारे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है और हर परिणाम का एक कारण होता है। जो रिजल्ट है उसका एक कारण तो होगा, कॉज तो होगा। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बनाने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमानी मिल जाएगी। जब हम इन शक्तियों का अब देखो, प्रयोग करना सीखना बहुत आसान है। बस हमें पहले ये यकीन करना होगा कि सब कुछ हमारे अवचेतन मन के कारण हुआ है, सब कुछ हमारे कारण हुआ है, सब कुछ हमारे विचारों के कारण हुआ है। जिस दिन आप ये करना सीख लेंगे, जिस दिन आप 100% हो जाओगे, फिर तो हर चीज़ आसान है। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वास्थ्य होते देखे हैं। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी से मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज
अपाहिज को पूर्ण स्वास्थ्य होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावना को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्तियाँ हैं जो परेशान दिमाग और टूटे दिल का इलाज कर सकती हैं। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती हैं। ये आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती हैं। सही बात है।